मशहूर फिल्म का गाना है कि टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे चाहा था आँखों ने गवाया है। एक ममतामयी माँ, एक प्यारी सी माँ जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका है। माँ अपने उस बेटे को कभी डॉक्टरों के यहाँ तो कभी भगवान की चौखट पर लेकर पहुँची। वजह है कि अचानक उसका बेटा मंदबुद्धि हो गया, उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वो माँ ही है जो अपने लाडले के लिए दानवों और देवताओं से लड़ सकती है। वो माँ ही है जिसे परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों को चाहने का वो आशीर्वाद दिया है कि जब जब माँ ने अपने बेटे के जीवन और स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को ललकारा है तो विधाता भी उसके आगे विवश हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक माँ और बेटे की। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर के बागेश्वर महाराज के दिव्य दरबार की। यह भावुक तस्वीरें देश में वायरल हो रही हैं जब उस माँ को बागेश्वर महाराज ने दिव्य दरबार में बुलाया तो यह कहानी सागर देखिए, पूरी कहानी, पूरी तस्वीरें सागर एक्सप्रेस न्यूज़ पर। रोते नहीं, आप आ जाओ। प्रणाम, हमने लिख लिया, आप माइक उठा लो सीधा। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, साधु जी जी माँ, आओ लाला। ठीक है। आओ माँ। बोलो माता जी, क्या बात है? जी आप तो अंतर्यामी हैं। हम नहीं हैं। नहीं आप हैं। ऐसे ही अंतर्यामी। सबके सामने नहीं आप हैं। सुनिए गुरुदेव, आप सब जानते हैं हमारे बच्चे की प्रॉब्लम। कहाँ से आई हो? मैं सागर से आई हूँ गुरुदेव। आप सच्चे, बिल्कुल मैं लिख के सीने जगह के हर चीज दे सकते हो गुरुदेव। कोई आप अंतर्यामी है आप प्रभु। आप सच में, मैं सोच नहीं बोलूं, मेरे को बालाजी अंतर्यामी हो, उनके चरणों का प्रताप। हम इतने ही अंतर्यामी होते आतंकवादी हमला न बताओ क्यों? गुरुदेव हमारा सौभाग्य है, बालाजी की कृपा है। मैंने घर से अर्जी लगाई गुरुदेव और परसों से दिया जल रहा है घर में, बर्तनवार चल रहा है प्रभु का। हमने बोला प्रभु, और अभी बैठे बैठे कहा कि यदि आप सत्य के हो तो इतनी भीड़ में मेरे को मिला, और आपने बहुत कृपा की और मेरे को बिना आपके बताए पता है कि मेरा बच्चा जरूर ठीक होगा गुरुदेव। आप पढ़िए। मंदबुद्धि है, शरीर में दिक्कत है, बालक को समस्या पूरे शरीर में है, जन्मजात दिक्कत है, आयु से 2 साल पीछे चल रहा, स्पष्ट वाक्य भी नहीं है। बालाजी कृपा करेंगे, पूर्ण ठीक होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। जी गुरुदेव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम की कृपा से वो 30% तो बोलने लगा है गुरुदेव, समझता भी है, सुने भी करता है, बहुत अच्छा है। आज से और कृपा होगी, पर्चा एकदम सत्य, बिल्कुल सत्य गुरुदेव। बस ये है कि पूरा ठीक हो जाए गुरुदेव। 50% तो है, सुमित भी जानता है गुरुदेव बहुत। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरत्न दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर के जैसी नगर में यहाँ दिव्य दरबार चल रहा है और दिव्य दरबार अभी खत्म हुआ है, लेकिन इसी दरमियान एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलाया। मैम बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में।
थैंक यू वेरी मच सर, तमाम थैंक यू। अफवाहें हैं कि बाबा ढोंग ढोंग करते हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन आज आप मंच पे गई हैं तो क्या महसूस किया है? जी मैंने बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वहाँ महसूस की। मैं नहीं समझ पा रही थी मैं क्या बोलना चाह रही, बोला वही मैंने जो मेरे मन में था, बच्चे के लिए सही बोला। लेकिन अंधविश्वास नहीं है भैया, नहीं है, क्योंकि हम ही को क्यों चुना। मैं यहाँ किसी सोर्स से नहीं आई, किसी के पहचान से। भाई साहब को जरूर देखिए, इनको मैं नहीं जानती हूँ, इन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए। इनको और एक दुबे जी हैं पुलिस वाले, जो भी उन्होंने बोला जयसी नगर के, उन्होंने हमको आने दिया और हम यहाँ बैठ गए। भाई साहब लोग सबका सहयोग रहा। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। कहाँ पे? मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा, ये जो आपने वहाँ मंच पे जो अपने बेटे के लिए बोला, तो उस पर्चे में कितनी सच्चाई थी? उस पर्चे में पूरी सच्चाई है। हालांकि जैसे कि गुरुदेव ने बोला कि वो जन्मजात, लेकिन वो जन्म से तो सही हुआ था, लेकिन जब हमने इसको बॉम्बे में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि वो ऑटिस्टिक है, वो बाय बर्थ ही मानते हैं। तो गुरुजी की वाणी सत्य ही है कि जन्मजात, जैसे यदि हम उसको लें वो जन्मजात वो लोग मानते। शुरू से वो अच्छा था, फिर एकदम खराब हुआ। कैसे लगा आपको कि बाबा के पास जाना चाहिए? हमारे यहाँ इसको जो मेड रखती हैं, इसकी बाई है, उसने और मेरी बेटी ने मेरे से बोला कि इसको पहले एक बाई रखती थी, उन्होंने आके बोला कि मैम एक बार तो बागेश्वर धाम जाओ ना, आप दुनिया में हो आई हो, एक बार जाओ। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि रास्ते में इसको उल्टियाँ होती, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। लेकिन सब उन्होंने जोड़ दिया और हम लोग सब चले गए। फ्राइडे का दिन था, हमने इसकी अर्जी लगाई और वहाँ से हम आए। उसके बाद रास्ते बनते गए और हमें लगा और ईश्वर की दया से। और भाई साहब ये बिल्कुल बिल्कुल मैं हनुमान जी के सामने बोल रही हूँ, बिल्कुल सत्य है। मैं किसी की सोर्स से नहीं आई, किसी को मैंने बताया नहीं, मैं अपने आप आई। हस्बैंड मेरे को छोड़ के गए, उनका भी बहुत सहयोग है। और आज उनको मैं इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ, उनको विश्वास हो जाएगा। वो बहुत चिंता करते थे इसके लिए कि वो कैसे ठीक होगा, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है वो ठीक होगा। एक माँ के लिए सब कुछ उसका बेटा होता है। आज कितनी खुश हैं आप बाबा के दरबार में? भैया मैं वहाँ बोल नहीं पा रही थी। मैंने हर दिन इसको, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और मेरे को, मैं इसके चक्कर में अपनी इतनी अच्छी बेटी है मेरी, इतनी अच्छी, उसको निगलेक्ट कर दिया। 2 साल से वो 2nd क्लास में थी, मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। उसकी पढ़ाई, वो इंटेलिजेंट है, मैं उसको नहीं देखती। इसके माध्यम से मैं उसको, अपने हस्बैंड को, जिन जिन को मैंने निगलेक्ट किया, मैं सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। और अपने सब मित्रगण को भी, मेरी फ्रेंड लोग हैं, स्कूल में जितने लोग हैं, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सब ने इसके लिए बहुत प्रेयर की। मिस आप जाइए मिस, और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और ईश्वर ने मेरी सुनी। मैं किसी की सोर्स से नहीं आई भैया, मैं बिल्कुल नहीं आई, और आप सबका रहेगा और ये जरूर। और मैं चाहती हूँ कि सब इसके लिए प्रार्थना करें, और मैं एक दिन आपसे मिलूँ इसको ठीक होके, मैं बता सकूँ कि देखिए मेरा बच्चा ठीक हो गया। बागेश्वर धाम कहीं भी जाएंगे और हमारा बेटा जिस दिन पूरा ठीक हुआ, मैं पक्का जाऊंगी उनसे, आप लोग के सामने प्रॉमिस कर रही हूँ। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा आपका ठीक। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सीताराम बोलिए, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो विनायक, सीताराम बोलो, साधु जी। इस कायनात में, इस पृथ्वी में, इस कायनात में एक माँ के लिए सब कुछ उसका बेटा होता है। जाहिर तौर पर आज एक माँ का पर्चा बना है, उसके बेटे को तकलीफ थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी एक शिक्षिका है, उसके मन में आज ये विश्वास हो गया कि इस धरा पर, इस धरती पर कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश है, और वो ईश्वर है साक्षात बालाजी सरकार। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये देश आस्थाओं का देश है, और जब आस्थाएं प्रबल होती हैं और मन से और भावनाओं से निकलती हैं, तो फिर इस तरह के दरबार बनते हैं। ब्रह्मरस दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।